हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, कामिनी जी ने वीडियो जो डाला था उस पर काफ़ी हंगामा हुआ। अपोजिट साइड से भी वीडियो पड़ा था, काफ़ी कुछ एलिगेशन लगे। दोनों का जो वीडियो देख के लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर में सच कौन बोल रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, मैंने कल रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज़ आप लोग दोनों लोग जो जिसको एक दूसरे को समझाना था, आप लोगों ने एक दूसरे के लिए एलिगेशन लगा लिए, अब वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए। लेकिन किसी ने नहीं किया, तो चलो वो अपनी इज्जत अपने तरीके से जानते हैं। और ऐसे ही अगर बड़े घराने के लोग अपनी इज्जत को उछालते रहे तो मेरे ख्याल से और भी जो लोग हैं ना, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, जिनकी बहू बेटियां आना चाहती हैं, वो कभी आने ही नहीं देंगे ऐसे लोगों की वजह से। चलो, इनके घर की बात है, ये जाने। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हुए आ रहे हैं कि आप अपने घर का देखो। तो सीरियसली आपको ऐसा देखना है जो अभी दिख रहा है आपको तमाशा, तो आप इन्हीं लोगों का तमाशा देखिए। ऐसे तमाशा दिखाने से मैं दूर रहती हूँ। और रही बात बीच में बोलने की, तो जो चीज़ें पब्लिक है उस पर सभी लोग रिएक्ट कर सकते हैं। हम कुछ अच्छा ही तो बोल रहे हैं, कुछ इन लोगों के लिए वही तो बोल रहे हैं कि आप लोग मत करो ऐसा। हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि आग लगा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट रखूंगी। कामनी जी का अभी फिर से सुबह में वीडियो आया है और मैंने वो वीडियो देखा जिसमें कामनी जी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जितने भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसको बेबुनियाद बता के उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा कि माँ को वीडियो में नहीं आना चाहिए। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी, सही बात है, माँ को, जब माँ के दो बच्चे होते हैं ना, तो दोनों को इक्वल देखना चाहिए। कामनी जी ने या उनके पति ने माँ और बाप के लिए कोई शब्द नहीं बोले थे, लेकिन माँ को बीच में ला के सिंपैथी कार्ड खेला गया, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। और मेरा भी एक चीज़ मानना है कि कामिनी जी ने जो चीज़ें रखी थी, जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाया था, उन सारे एलिगेशन का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। कामनी जी के ऊपर शिफ्ट होने से लेके और भी जो जो एलिगेशन लगे थे उसका एक भी जवाब ना मिलके उल्टा जो कामनी जी की शादी से रिलेटेड और उसके बाद जो जो चीज़ें हुई, उल्टा एलिगेशन एक अंडरगारमेंट्स तक को बताया गया। कम से कम जो चीज़ें इज्जत की थी वो तो नहीं आनी चाहिए थी। इज्जत की धज्जियां उड़ गई। और अंडरगारमेंट्स एक जेंट्स के मुंह से सुन के बहुत ऑड लगा। ठीक है, आप इतने ओपन ख्याल के हो, उतनी भी इज्जत कामनी जी ने नहीं उछाली थी जितना आपने आके एक एक चीज़ों को उछाल दिया। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सबके घर में होती हैं। दो बहुएं रहती हैं तो इतनी छोटी छोटी आर्गुमेंट्स होती रहती हैं। तो आपने उन सब चीज़ों को बेबुनियादी तरीके से आके चीज़ों को रख, ये सब छोटी छोटी औरतों की बातें, औरतें आपस में जो ये कहती हैं, अंडरगारमेंट्स कामनी जी ने दिखाया तो इनके मैंने कपड़े धोए, गंदे कपड़े धोए प्रेगनेंसी में, एहसान जताना कि मैंने कितना एहसान किया है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि एक इंसान को आप एहसान कर लो और ऊपर से फिर टॉर्चर भी करते रहो, तो वो इंसान आपके एहसानों को मान के आपका टॉर्चर सहता रहेगा। ठीक है, आपने जो भी किया शादी के पहले किया, और जब तक शादी नहीं होती है ना, तो इंसान जो घर में जो पर्सन रहता है उसको इम्पोर्टेंस देता है। जब शादी हो जाती है तो आप भी अपने फैमिली को देखने लगे, फिर तभी तो ये सब चीज़ें उस घर में इतनी चीज़ें बढ़ती गई। और एक चीज़ और बोलूं कि लोग जो बोल रहे हैं आके सास को भी गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पक्ष की बातें करी गई हैं। सासू माँ आके यहाँ पे एक चीज़ बोली जिस पे मुझे अच्छा नहीं लगा कि तिलक के दिन कामिनी जी के पिताजी कुछ ऐसी बातें बोले थे जो माँ रोने लगी थी कि मेरी इज्जत खराब होगी, ठगा गए। यानी कि यहाँ पे देन लेन की कुछ बातें हुई होंगी, खुल के तो नहीं बोली थी, लेकिन मुझे लगता है तभी से उनके मन में ऐसी चीज़ें हो गई कि कामनी जी कम लेके आई हैं और अपोजिट साइड ज़्यादा लेके आया है। तो कहते हैं जो ज़्यादा लेके आता है और जिसका पति कमाता रहता है उसकी इज्जत चाहे सास ससुर के नज़र में हो चाहे रिश्तेदारों के नज़र में हो, ज़्यादा होती है। ये चीज़ तो मानूंगी। और माँ ने एक पक्ष बस आके रखा। और एक चीज़ और भी देखा हमने कि माँ कुछ बोलना भी चाह रही थी तो उनको
रोक दिया जा रहा था कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसको करने दो, नहीं तो भूल जाऊंगा। उनको पूरी बातें रखने भी नहीं दी जा रही थी। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि जितना बोलने दिया जाता है अपने हिसाब से बोलने दिया जाता है सामने वाले पर्सन को। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे ये नहीं लगता। जब ये लोग खुद ही अपनी चीज़ों को पब्लिक कर रहे हैं तो हम लोगों को बोलने में भी, हम तो मना किए थे कि ना करिए ये सब, लेकिन जब चीज़ें सामने आ गई हैं बेबुनियादी तौर तरीके से, कुछ कुछ चीज़ें इनकी सुन के लगता था कि कामिनी जी गलत हैं। लेकिन आज जब कामिनी जी ने अपना वीडियो डाला और हमने उम्मीद किया था कि इनके वीडियो का जवाब देंगी, तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना बोला कि बहुत तकलीफ हुआ, सासू माँ बीच में आ गई। और उससे क्या होता है, लोग यही बोलेंगे कि सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, रोना धोना चालू करके। एक इंसान ये आके बोलता है कि कामिनी जी ने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। जिस इज्जत के लिए मैं मरता था, इतने दिनों से मैं अपने घर को बना के रखा था, इज्जत को बचा के रखा था, वो अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और रखूंगी कि एक इंसान को आप घर में टॉर्चर करते रहो, इतना टॉर्चर करते रहो कि वो इंसान टॉर्चर सह सह के रहे और अपना जबान न खोले। और आज अपना जबान खोल दिया तो आपकी इज्जत की धज्जियां, एक घर में उसको इस तरह से रखो कि भाई आपका तो असलियत पूरी दुनिया जान रही है, वो तो कोई नहीं छुपाव नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर इस तरह से एक इंसान नाकामयाब है और उसकी नाकामयाबी पे आप अपना धौंस जमाओ, तो ये भी सही नहीं है। एक चीज़ें और पॉइंट में रखूंगी कि जब तिलक की बात यहाँ पे आई, तिलक में जो कामिनी जी की माँ ने बोला था कि अपने जीते जी ये सब, आप अपने जीते जी कुछ कर दीजिए मेरी बेटी को, तो वहाँ पे सीधे साफ लफ्ज़ों में कि आप अलग कर दीजिए। यानी कि कामिनी जी भी ये चीज़ चाहती थी कि हम लोग अलग रहें, ऊपर हम रह रहे हैं तो ऊपर ही रहें और नीचे रह रहे हैं तो नीचे ही रहें, यही चीज़ें हैं ना। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में अगर सब लोग सही सलामत रहते हैं बिना लड़ाई झगड़ा किए, थोड़ा बहुत तो सबके घर में होता है, तो वो ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती है, इज्जत के लिए लोग मरते हैं। लेकिन जब आप दोनों में नहीं बन रहा है, एक दूसरे से नहीं बन रहा है, एक किचन में आप लोग रह के भी किचन अलग ही है एक तरह से, तो फिर एक साथ रहने से उस इज्जत को माला जपने से क्या ही फायदा है, उस इज्जत का माला जपने से क्या फायदा है। और ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि जो उनकी माँ ने बोली थी कि कुछ कर दीजिए, इस चीज़ को एक अपने मन में गुरूर ले लेना कि जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे हम किचन अलग नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें फैमिली में हो रही थी। एक हिटलर टाइप का जो होता है ना, जैसे कामिनी जी ने बोला कि एक इंसान बोल रहा है कि हम अलग होने नहीं देंगे जब तक माँ बाप जिंदा है। तो कामिनी जी को मजबूरी में ये कदम मुझे लगता है कि उठाना पड़ा कि भैया मुझे न जीने दे रहे हो, टॉर्चर कर करके रखे भी हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे हो, हम बड़े हैं तो भी हमको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो फिर इस चीज़ को लेके ढोने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से तो भाई हम रात भर ये चीज़ों को सोचे, कुछ कुछ पॉइंट इधर भी अच्छी लगी, कुछ कुछ पॉइंट उधर भी। लेकिन जो पॉइंट इधर अच्छी लगी देवरानी जेठानी की, उसमें मुझे कामिनी जी के क्वेश्चन का एक भी जवाब नहीं मिला, ऊपर फ्लोर में शिफ्ट होने का जवाब नहीं मिला। जो कामिनी जी ने बोला कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ही नीचे शिफ्ट होऊंगा, तो ये चीज़ें हैं जो कि उसका क्लियर हम लोगों को जवाब नहीं मिला। उल्टा उनके ऊपर एक एक चीज़ें, एक एक एहसान जताया गया, तो वो सब चीज़ें बेबुनियाद है। उस चीज़ को कभी कामिनी जी ने नकारा भी नहीं है। और बस अब कामिनी जी का भी लास्ट वीडियो है, क्योंकि जब माँ आ गई बीच में तो कोई भी बच्चा वहाँ पे हार जाएगा। और कहीं ना कहीं बड़े बेटे को उनके आहत मिली है। लोग देवर देवरानी अपना कमेंट ऑफ किए हैं और कामिनी जी में वही लोग आके कमेंट कर रहे हैं। भाई सामने सच्चाई दिखती है, आपके कहने से, रोने से और सिंपैथी कार्ड लेने से आप सही नहीं साबित हो जाओगे। बेबुनियादें चीज़ें होती है ना कहीं ये भी असर हो सकता है कि कामिनी जी को दहेज नहीं मिला है या कुछ भी, क्योंकि कहा ही गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग के ऊपर दहेज उत्पीड़न का लगा दिया जाए। तो हो सकता है कामिनी जी के घर वाले नहीं दिए होंगे और एक तरह से मिला है, तो इज्जत इससे भी होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं। बाकी
चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे हो, बताना क्या है। जब पब्लिक ये लोग खुद ही कर रहे हैं, बोलने से भी नहीं उस चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, तो भाई लोग आएंगे, मज़े लेंगे और बोल के जाएंगे भी। लोगों का यहाँ पे काम है कहना, और मैं कोई मज़े नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। सिर्फ मुझे बुरा लगा कल, तो मैंने मना किया और नहीं मान रहे हैं, तो फिर अपने थिंक को मैं भी यहाँ पे बोल सकती हूँ। और जो लोग ये बोलते हैं कि दूसरे के घर में ना देखो, तो आप लोगों को भी कोई राइट नहीं बनता है कि दूसरे की वीडियो देखो, ऐसी वीडियो। तो आप लोग वीडियो देखना बंद कर दो, और रिएक्शन वाले खुद ही वीडियो बनाना बंद कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।